नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमबीपी न्यूज़ 24। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि स्वरूप रखी गई गांधी चौक पर शोक सभा। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण झामुमो मधुपुर ने नगर उपाध्यक्ष जियाउल हक को पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की। कोरोना जांच में आई तेजी, लगाए गए विभिन्न इलाकों में कैंप। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन देवघर नगर निगम की 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। करो प्रखंड के ऑटो चालकों की लॉकडाउन के कारण हालत बदहाल। सरैयाहाट में तेजस्विनी परियोजना कर्मियों एवं प्रेरकों का मासिक बैठक आयोजित। मधुपुर नगर कांग्रेस कमेटी ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। मार्गो मुंडा के पत्रकारों ने बैठक कर मधुपुर में छायाकार से हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। मधुपुर एसबीआई की पिपरा शाखा एटीएम महीनों से बंद, खाता धारकों को हो रही परेशानी। वार्ड पार्षद सह बसपा विधानसभा प्रभारी शबाना परवीन ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मधुपुर स्थानीय गांधी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक शोक सभा रखी गई। शोक सभा में सूबे के मंत्री हाजी हुसैन के साथ विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन भी मौजूद रहे। मंत्री हाजी हुसैन के साथ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं निबंधन मंत्री हाजी हुसैन ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं। उनका चला जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। माननीय प्रणब मुखर्जी को झारखंड से हमेशा लगाव रहा और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा झारखंड पर बनी रही। हम सभी उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुखर्जी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। देश के महान नेता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से सारे लोग मर्माहत हैं और मधुपुर के वासी हम लोगों ने गांधी चौक पर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा करके इसके जीवनी से हम लोग प्रेरणा लेने की बात की और प्रणब मुखर्जी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध थे। उसको संथाल पढ़ना खासकर हम लोग से काफ़ी लगाव है। तो ये बहुत शास्त्री पढ़े लिखे जिन्होंने देश के सुधारे हैं, सुधारे हैं। महान निधन से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। हम लोग बड़े समझते हैं इसको सुकून दे, चैन दे, इसे हम लोग करना जरूरत है। करना करके हम अपने देश को सही आगे बढ़ाए थे। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष केंद्र समिति के सदस्य दिनेश्वर किस्कू की अध्यक्षता में मंगलवार को मधुपुर विधानसभा स्तरीय झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मधुपुर के नगर उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन, जो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी गतिविधियां पार्टी विरोधी रही है। टार्जन ने पार्टी विरोधी कार्य कर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। जिला कमेटी देवघर एवं केंद्रीय समिति रांची से यह आग्रह किया गया है कि जियाउल हक उर्फ टार्जन को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। मधुपुर में बीते दिन यानी सोमवार को 1000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसकी संख्या अब तक में सबसे अधिक है। RT-PCR रैपिड एंटीजन तथा ट्रूनेट के माध्यम से मधुपुर के विभिन्न इलाकों में कैंप का आयोजन कर जांच किया गया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी सह BDO संजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक जांच कराने का निर्देश मिला है। इसी के आलोक में यह जांच की कार्रवाई की जा रही है। आज नगर परिषद कार्यालय, शांति निकेतन मार्केट, धमनी पंचायत, कुर्मीडीह में कैंप का आयोजन किया गया है। मैं तो भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जांच करने का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में ये जांच की कार्रवाई की जा रही है और मधुपुर CHC को 500 जांच प्रतिदिन करने का निर्देश प्राप्त है।
इस 500 जांच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर 4 कैंप आयोजन किया है। आज कुर्मिडी यहाँ नगर परिषद कार्यालय, धमनी पंचायत और ये इस मार्केट परिसर में हम लोग के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में हमारा सभी दुकानदार भाइयों से खासकर अपील होगा कि सभी दुकानदार अपना कोरोना का जांच कराएं और जो कोरोना जांच सर्टिफिकेट उनके मोबाइल पर आएगी उसके आलोक में हम लोग उनको सर्टिफिकेट देंगे। और जिस दुकान के दुकानदार और उनके अन्य कर्मी यदि कोरोना का जांच नहीं करेंगे तो उस दुकान को हम लोग सील करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। सभी दुकानदार भाइयों, आम नागरिकों से हमारा अपील होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस कोरोना महामारी में जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें सरकार के द्वारा जो ये सुविधा दी, निःशुल्क सुविधा दिया जा रहा है, इसका लाभ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जांच करें। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन झारखंड के निर्देशानुसार देवघर नगर निगम के कर्मचारी संघ के सभी कर्मी आज से 2 दिनों के लिए सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। नगर निगम कर्मियों का कहना है कि पूरे कोरोना काल में लगातार वह अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, अपने परिवार की फिक्र ना करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर साफ सफाई करने में दिन रात लगे रहते हैं। इसके बावजूद सरकार की नज़रों में सफाई कर्मी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार का ध्यान सफाई कर्मियों की तरफ आकृष्ट कराने के लिए वे सांकेतिक हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने इस हड़ताल के माध्यम से कर्मियों का स्थायीकरण, निकायों में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधक एवं अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण, निकायों में ठेका प्रथा को समाप्त करना तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदि की मांग की है। हाँ, आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? आज झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के राज्य के आह्वान पर हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आज बैठे हैं। आज 1 तारीख और 2 तारीख को हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग की मांग है कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं जिसका 10 साल हो गया है, सरकार उसको नियमित करे। चूँकि यह लड़ाई 2014 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आदेश निकल गया है कि जिसका 10 साल हो गया है उसे नियमित किया जाए। दूसरी है कि अनुबंध और संविदा पर जितने भी कर्मी बहाल हैं उसको भी सरकार कह रही है कि नियमित करेंगे। हम लोग मांग किए हैं कि इसको भी जितना जल्द हो सके उसको नियमित कीजिए ताकि नगर निगम या निकाय में काम करने वाले लोगों का सुचारू रूप से काम हो सके। और यहाँ पर दैनिक वेतनभोगी कर्मी है, ईपीएफ, हमारा यहाँ ईपीएफ जो है अभी भी 20-25 महीने से दैनिक वेतनभोगी कर्मी का ईपीएफ काट के रख लिया है। वो पैसा अभी तक खाते में जमा नहीं कराया गया है। आखिर ये वेतन से काटा गया पैसा आखिर कहाँ निगम इसको खर्चा किया है, इसको भी बताना होगा निगम को कि इतना पैसा करोड़ों रुपया ईपीएफ काट करके रखा है, ये पैसा अभी तक क्यों नहीं जमा किया गया है, उसको जमा करें। कोरोना के अदृश्यवार से समाज के विभिन्न तबकों के लोगों का जीवन बदहाल हो गया है। कोरोना महामारी के कारण टेम्पो चालकों के रोजी रोटी पर आफत आन पड़ी है। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय बंद रहने से टेम्पो चालक हाथों में हाथ रखकर बैठे हैं। सभी टेम्पो चालकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। इनमें से कई चालकों के परिवार भूखे दिन गुजारने को अभिशप्त हैं। अनुमंडल के करो प्रखंड अंतर्गत करो ग्राम के दर्जनों टेम्पो चालकों की दशा दिन ब दिन आर्थिक अभाव के कारण बद से बदतर होता जा रहा है। टेम्पो चालक मिहिर रजवार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से अभिभावक मासिक वेतन भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 महीनों से घर में बैठे हैं, आधा पेट खाकर दिन काटना पड़ता है। परिवार में 7 सदस्य हैं। टेम्पो चलाकर जो पैसे मिलते थे उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। अब पेट भरने के तो पैसे ही नहीं हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो उसका समुचित इलाज कैसे करवाएंगे, यह तो भगवान ही जानता है। टेम्पो चालकों ने सरकार से टेम्पो चालकों को चिन्हित कर भत्ता स्वरूप 5,000 रुपये मासिक देने की मांग की है। हाँ, टेम्पो में हम लोग का बंद हो गया है। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से हम लोग को एकदम परिस्थिति खराब है। डेली झगड़ा लड़ता है, यही करते हैं, मारपीट करते हैं। और अब क्या करेंगे? कैसे चलता है परिवार? परिवार एकदम नहीं चलता, सबसे झगड़ा लड़ते हैं। क्या करेंगे? खाना पीने का सरकार ने जब से लॉकडाउन हुआ काम भी नहीं मिल रहा हम लोग को है। सबसे परिस्थिति हम लोग को ज़्यादा खराब हो गया। घर में झगड़ा होता है खर्चा नहीं देने से। घर में झगड़ा होता है, ऐसे ही सब प्रॉब्लम है हम लोग का साथ। गरीब हैं, करेंगे क्या हम लोग? तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हम लोग को कुछ पैसा देना चाहिए जो हम लोग को गरीब के लिए कुछ करिए। हम लोग को वो भी नहीं दे रहा है
सरकार क्या करेंगे और मेरा जो नाम है जोर से। और मेरा घर है। हाँ, हम लोग लॉकडाउन से इधर गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो संसार चलाने नहीं सकते हैं, परिवार भूखे मर रहा है और मेरा तबीयत भी खराब रहता है। सरकार तरफ से कुछ मदद भी नहीं मिल रहा है। क्या आप चलाते थे? हम जो है ऑटो चलाते थे स्कूल का, SR अकेडमी स्कूल का ऑटो चलाते थे, न तनख्वाह दे रहा न और कुछ। जब दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में चल रही तेजस्विनी परियोजना कर्मियों एवं प्रेरकों का मासिक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता क्लस्टर समन्वयक गुंजेश कुमार ने किया। बैठक के दौरान पिछले महीनों में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं अगले माह में आने वाले कार्यों की चर्चा एवं कार्यों को लेकर गति प्रदान करने की बात कही गई। बताते चले कि लकड़बाग पंचायत भवन में चल रहे बैठक में एक लापरवाही भी देखा गया। बैठक के दौरान कोविड-19 के सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज करते हुए बैठक में उपस्थित कर्मी के द्वारा मास्क नहीं पहना गया था। साथ ही साथ शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा था। हमारे संवाददाता के द्वारा कहे जाने के बाद मास्क लगाते हुए शारीरिक दूरी भी पालन किया गया। बैठक में क्लस्टर कर्मी एवं क्लब कर्मी मौजूद थे। मधुपुर नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पन्ना कोला के निजी आवास में भारत रत्न कांग्रेस वरिष्ठ नेता सह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फैयाज कैसर ने कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। राष्ट्र के लिए अपूर्ण क्षति है। कृतज्ञ राष्ट्र आपको सदा याद रखेगा। मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम, मीडिया प्रभारी गोल्डी खान, युवा विधानसभा प्रभारी मोहम्मद सैफ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं देवघर में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर देवघर जिला कांग्रेस ने कार्यालय में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। मौके पर मुन्नम संजय ने कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद थे। दुनिया में प्रथम दर्जे का वित्त मंत्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए हैं, जिन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित किया। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ अभिभावक भी थे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी सूफिया आफरीन के साथ। भ्रष्टाचारियों की खुलेगी अब पोल। MDP न्यूज लेकर आया है हकीकत, सच से कराएगी आपको रूबरू। अपराधों की तह तक MDP न्यूज चप्पे चप्पे पर रखती है नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। मार्गोमुंडा प्रखंड के पत्रकारों ने एक निजी आवास में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक विशेष बैठक रखा। बैठक में मधुपुर के छायाकार के साथ मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज द्वारा अभद्र व्यवहार करने व झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने एवं धमकी देने की कड़ी निंदा की गई। प्रखंड के पत्रकारों ने वरीय अधिकारियों से मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज को तुरंत हटाने की मांग की है और कहा है कि जहां पुलिस को चाहिए कि वह पत्रकारों को सुरक्षा दे, न कि पुलिस द्वारा पत्रकारों को आपराधिक मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी जाए। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। मधुपुर के एक छायाकार के साथ जो मधुपुर के इंचार्ज हैं तो बुरा बर्ताव किया उनके साथ, तो काफ़ी ये निंदनीय है। पुलिस को चाहिए कि पत्रकार को सुरक्षा प्रदान करे। पत्रकार किन हालातों में आज के समय में काम कर रहे हैं, खबर संकलन कर रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और लेकिन पुलिस के द्वारा इस तरह की घटना अशोभनीय है। मार्गोमुंडा पत्रकारों ने आज यहाँ एक बैठक रखा। मधुपुर अनुमंडलीय छायाकार के साथ प्रशासन द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसी के संबंध में बैठक रखकर सभी ने प्रशासन के प्रति निंदा प्रकट की है कि इस तरह का फिर ये घटना पत्रकारों के साथ करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मार्गोमुंडा प्रखंड के पिपरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM महीनों से बंद पड़ा है, जिससे पिपरा SBI शाखा के ग्राहकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
खाता धारकों ने कहा कि हम लोगों के पास एटीएम कार्ड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम लोगों को पैसे की निकासी करनी होती है तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मधुपुर जाना पड़ता है और या नहीं तो फिर बैंक में घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और इस संबंध में जब SBI पिपरा शाखा के प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एटीएम बंद कर देने का मुख्य कारण यह है कि इस एटीएम मशीन से जितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से यहाँ के एटीएम को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया है। इस स्थान पर पुनः एटीएम की सुविधा चालू करने के लिए मुझे कुछ अधिकारियों से बात करनी होगी। ग्रामीणों ने विभागीय पदाधिकारियों से पुनः एटीएम चालू कराने की मांग की है। मैं पिपरा का रहने वाला हूँ। एटीएम यहाँ काफी दिनों से बंद पड़ा है। यहाँ का बैंक वाला कहना है कि पैसा निकासी बहुत कम होता है। एटीएम में पैसा डालता ही नहीं मैनेजर, तो निकासी कहाँ से होगा? जब जाते हैं निकासी करने के लिए पैसा ही नहीं पाते। इसके लिए हमने वहाँ जब एटीएम जाते थे एटीएम तो खुला रहता था, लेकिन बैंक वहाँ जो है एटीएम में पैसे नहीं रहता था। बंद है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? एटीएम बहुत दिन से बंद है, बहुत आदमी को परेशानी है। पैसा निकालने यहाँ से मधुपुर जाने पड़ता है। इसे एटीएम चालू हो जाने से लोगों को सुविधा होगा, पब्लिक को। जो काफी दिनों से बंद है, इसके संबंध में बताइए। शाखा पिपरा का जो लिंक है एटीएम का, वो पिछले जनवरी माह में गिरिडीह के किसी लोकेशन के लिए ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ से नई जगह पे एटीएम का स्थानांतरण हो चुका है। पिपरा शाखा में एटीएम लग सकता है फिर? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे नियंत्रक प्राधिकारी को ही इसका निर्णय ले रहे हैं। वार्ड नंबर 8 की पार्षद शबाना परवीन शाह बसपा विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में चांदमारी स्थित अंबेडकर चौक पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर शबाना परवीन ने कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वे हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलते थे। उनकी मृत्यु से जो क्षति हुई है वह अपूरणीय है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।